हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंकल अननोन के एपिसोड 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में रात के समय जब शी लू को गोद में उठाकर बार से बाहर लेकर आ रहा था तो जैंग पीछे से उन दोनों के अपने मोबाइल से पिक क्लिक कर लेता है। वो बहुत ज्यादा जूम करके उन दोनों की पिक को क्लिक करता है। जब वो लू के फ्रेंड को अकेला ड्रिंक करते हुए देखता है तो उसके पास आकर उससे बोलता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास कुछ अच्छा है तुम्हें दिखाने को, क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे। लू तब तक शी के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम उसे सेव कर लोगे और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। लू का फ्रेंड खड़े होकर जैंग के पास आकर उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम और मैं दोनों ही बहुत अलग हैं। और ये बोलकर लू का फ्रेंड जैंग के शोल्डर पर धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। जैंग अपने आप से बोलता है कि इसमें अपने ऊपर इतना प्राउड करने वाली क्या बात है। घर आने के बाद लू शी से बोलता है कि मुझे नीचे उतारो। शी लू को नीचे उतार देता है तो लू वहाँ से जाने लगता है। शी लू को रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है कि आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। लू शी से बोलता है अंकल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शी लू से पूछता है कि क्या मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल हूँ, क्या हमारे बीच कोई और दूसरा कनेक्शन नहीं है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मेरे प्यार को फील क्यों नहीं कर पा रहे, क्या तुम ऐसे ही पूरी लाइफ डिनाई करते रहोगे। लू सैड होकर बोलता है कि तुम मेरे सिर्फ अंकल रह सकते हो। शी लू के फेस को अपने हाथों से पकड़कर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बन सकता हूँ। और फिर वो लू के फोरहेड पर प्यारी से किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और शी लू से कहता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा, बस तुम्हें ये सोचना और डिसाइड करना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे थे और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह लू शी का हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर आते हुए उससे पूछता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। शी बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत कंफर्टेबल हैं। लू मुस्कुराते हुए बाहर आता है। वो जैसे ही अपनी मॉम को बाहर देखता है तो तुरंत शी का हाथ छोड़ देता है। लू की मॉम के हाथों में कुछ फोटोज थी। वो उन दोनों की फोटोज को टेबल पर फेंक कर लू से बोलती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, या फिर तुम मुझे अपनी मॉम मानते ही नहीं हो। शी लू की मॉम से बोलता है सॉरी सिस्टर इन लॉ। लू की मॉम खड़ी होकर शी से बोलती है कि मेरे साथ आओ। लू भी शी के साथ आने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम वहीं पर खड़े रहो। शी लू के मॉम के साथ रूम से बाहर चला जाता है और तभी लू का फोन रिंग करता है। लू फोन पिक करता है तो जैंग का कॉल था। जैंग बोलता है और मिस्टर लू मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, तुम अपने ही अंकल को लाइक करते हो। और ये बताओ जो फोटोज मैंने तुम दोनों की क्लिक करी थी वो कैसी हैं, क्या तुम्हें वो एक्साइटिंग लगी। लू फोन पर ही जैंग के ऊपर चिल्लाता है लेकिन जैंग फोन कट कर देता है। लू की मॉम बाहर शी से बोल रही थी कि लू फैमिली ने तुम्हें बड़ा किया है, तुम और लू दोनों ही लू फैमिली के बच्चे हो, कम से कम लू फैमिली के भले के लिए तो तुम ये बात जाने दो। शी बोलता है सिस्टर इन लॉ मैं आपको कुछ भी प्रॉमिस कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता। लू की मॉम बोलती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ लू, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे गॉसिप का टारगेट नहीं बनने देना चाहती। हर कोई जानता है कि तुम उसके अंकल हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो अपने क्लासमेट्स के सामने कैसे बिहेव करेगा। शी कहता है तो फिर मैं लू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लेता हूँ। लू की मॉम बोलती है शी क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करूं। वो शी के सामने बैठने लगती है कि शी उन्हें रोक देता है और बोलता है कि मैं आपसे सब कुछ प्रॉमिस कर सकता हूं लेकिन ये नहीं। और फिर वो रूम के अंदर आ जाता है। लू शी से बोलता है क्या बात है। शी कहता है कुछ नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगा। लू की मॉम रूम के अंदर आकर लू से बोलती है कि मेरे साथ आओ। लू बोलता है मॉम, तो उसकी मॉम कहती है कि क्या अब तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो। लू आगे बढ़कर शी का हाथ पकड़कर अपनी मॉम से बोलता है कि मैं सच में शी को लाइक करता हूँ और उससे अलग नहीं होना चाहता। उसकी मॉम बोलती है कि वो तुम्हारे अंकल हैं, इस तरह का रिलेशनशिप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लू कहता है कि इसमें क्या गलत है, वो मेरे ब्लड रिलेटेड अंकल नहीं है। लू की मॉम कहती है कि तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो और फिर वो बेहोश होकर सोफा पर गिर जाती हैं। लू और शी उन्हें संभालते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।